क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप लोन लेते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को फाइनेंस करवाते हैं तो उसके पीछे क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अक्सर लोग लोन लेते वक्त या फिर अपने लोन की ईएमआई चुकाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से कई बार लोगों का सिबिल स्कोर कम हो जाता है और उसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको लोन लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं जानते कि आखिर सिबिल स्कोर होता क्या है। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज नरेश और मुझे लोन सेलिंग में या यूं कह लीजिए कि फाइनेंस की फील्ड में पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है और मैं आपको सिबिल स्कोर के बारे में भी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक को क्लियर आउट करेंगे। पहला, हम जानेंगे कि सिबिल स्कोर क्या है और दूसरा हम जानेंगे कि अगर सिबिल स्कोर खराब होता है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, सिबिल स्कोर 3 डिजिट की संख्या होती है या फिर हम इसे 3 अंकों के स्कोर कह सकते हैं जो कि 300 से लेकर 900 तक होता है। ये जितना ज्यादा हो उतना सही है। ये आपको लोन लेने की एबिलिटी को दिखाता है या बताता है कि आपको लोन मिल सकता है या फिर नहीं। आपका क्रेडिट स्कोर जितना ज्यादा होता है उतने ही आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिबिल स्कोर आपके पुराने क्रेडिट कार्ड के बिल, पुरानी ईएमआई, आपके लोन के पुराने रिकॉर्ड पर डिपेंड करता है कि आखिर ये स्कोर कितना होगा। अगर आप अपने पुराने ईएमआई और लोन को सही टाइम पर चुकाते हैं तो आपका सिबिल स्कोर बेहतर होता रहता है और अगर वहीं सही टाइम पर नहीं चुकाते हैं और डिफॉल्ट करते रहते हैं तो इससे आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। अब ये जानते हैं कि सिबिल स्कोर खराब होने से आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, लोन मिलने में मुश्किल। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको किसी भी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी से लोन मिलने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो बैंक समझता है कि जैसे आपने पहले डिफॉल्ट किया है वैसे ही शायद आप आगे भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। नंबर 2, ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ सकता है। कई बैंक ऐसे होते हैं जो आपको खराब सिबिल स्कोर होने के बावजूद भी लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वसूलते हैं। बैंक और एनबीएफसी हाई इंटरेस्ट रेट इसलिए करते हैं ताकि वो अपने रिस्क को मैनेज कर सके, क्योंकि अगर आपने लोन लिया और आप शुरुआती ईएमआई देने के बाद लास्ट की कुछ ईएमआई में डिफॉल्ट कर देते हैं तो बैंक का ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाई रखते हैं। नंबर 3, इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा प्रीमियम लेती है। जब सिबिल स्कोर खराब होता है तो इंश्योरेंस लेने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई इंश्योरेंस कंपनियां आपसे ज्यादा प्रीमियम मांग सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि आप उनसे ज्यादा क्लेम कर सकते हैं और ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपसे ज्यादा प्रीमियम डिमांड करती है और कई इंश्योरेंस कंपनीज तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं देती। नंबर 4, होम और कार लोन लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें भी सिबिल स्कोर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही होम या फिर कार लोन लेने में भी सिबिल स्कोर की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको होम लोन और कार लोन लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट भी चुकाना पड़ सकता है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप बिजनेस के लिए भी प्रॉपर्टी लीज पर लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए किसी जगह का किराया देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी और कंपनी आपको लोन के बदले में आपसे कुछ गिरवी रखने को भी कह सकती है। नंबर 5, लोन मिलने में काफी टाइम लग सकता है। सिबिल स्कोर कम होने के बावजूद अगर कोई बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार भी हो जाता है तो आपको लोन देने में वो काफी टाइम लगा सकता है और आपको लोन देने से पहले आपके डॉक्यूमेंट की अच्छे तरीके से जांच करेगा। अगर आप गोल्ड लोन या फिर सिक्योरिटी लोन के लिए भी अप्लाई करेंगे तो भी आपकी अच्छी तरीके से जांच होगी और आपको लोन मिलने में काफी टाइम लग जाएगा। तो बस मेरी आपको यही सलाह है कि आप अपने लोन की ईएमआई को सही टाइम पर ही चुकाइए और अपने सिबिल स्कोर को अच्छा बनाए रखिए ताकि आपको लोन लेने में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और जल्दी से लोन भी आपको मिल सके। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके किसी बिजनेस के लिए 1 करोड़ या उससे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का
कोई भी लोन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉल पर या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपना सिबिल स्कोर 800 प्लस कैसे करें और खराब सिबिल स्कोर पर भी आप कैसे लोन ले सकते हैं और चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पर अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।